हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने चैनल पर इंग्लिश के कुछ और लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि क्लास 8 की बुक से लिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो सबसे ऊपर तो हम लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, लेसन प्लान नंबर 5। देन इसके बाद हम कुछ जर्नल एंट्रीज़ फिल करेंगे। जर्नल एंट्रीज़ में हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आप किस डेट में कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हो और आप कौन सा सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। इसके साथ ही साथ आपको अपना सब सब्जेक्ट भी यहाँ पर मेंशन करना होता है और आपने आज कौन सा टॉपिक चूज़ किया है वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। और इसके अलावा आपको पीरियड और टाइम भी यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो ये तो हो गई सारी जर्नल एंट्रीज। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स का। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड एम होती हैं। मतलब अगर हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश विषय पढ़ा रहे हैं तो हमारा उनको इंग्लिश पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वही सारे उद्देश्य यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट्स कराए हैं, तो आप इस तरीके से ये सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स का। तो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, अर्थात हमने आज जो भी टॉपिक चूज़ किया है, जैसे अगर हम बात करें तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अगर क्लास 8 के सिलेबस में स्टूडेंट्स को दिया गया है तो उनके सिलेबस में ये चैप्टर देने का क्या उद्देश्य है, वही सारे उद्देश्य हम यहाँ पर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से आप ये उद्देश्य लिखेंगे। देन इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर। देन नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है टीचिंग एड की। तो जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप क्लासरूम में टीचिंग के दौरान यूज़ करेंगे वो सारे ही आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चार्ट की जगह यहाँ पर आप पोस्टर कर लीजिए, क्योंकि आज हम पोस्टर ही यूज़ करने वाले हैं। तो हो गया हमारा पोस्टर, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, बुक एक्सेट्रा। तो ये सारे टीचिंग मटेरियल आज हम यूज़ करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रीवियस नॉलेज की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो प्रीवियस नॉलेज के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा है वो है हु इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। देन इसके बाद हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनसे सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी द नेम ऑफ सम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन एंड APJ अब्दुल कलाम। देन इसके बाद हम उनसे अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देन इसके बाद पीपल टीचर उनसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछेगी, हैव यू एवर हियर द लेसन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइलेंट हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर पीपल टीचर अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेगी कि डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रेजेंटेशन की। तो ये रहा APJ अब्दुल कलाम का पोस्टर। हम स्टूडेंट्स को ये पोस्टर दिखा देंगे जिससे कि वो चैप्टर से रिलेट कर पाएंगे और उनको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आप इस तरीके से 5 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम रहेगा टीचिंग पॉइंट्स का, नेक्स्ट कॉलम रहेगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ का। मतलब प्यूपिल टीचर जो है वो क्लासरूम में क्या एक्टिविटी कर रही है, वो स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड पर करा रही है या फिर चैप्टर की मॉडल रीडिंग कर रही है या फिर उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। देन नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स है एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉलम रहेगा एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर,
मतलब स्टूडेंट्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहता है टीचिंग मेथड, टेक्निक्स या फिर टीचिंग एड का। तो जो भी टीचिंग मेथड हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद हमारी जो फर्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी मॉडल रीडिंग की। तो प्यूपिल टीचर जो है वो चैप्टर की मॉडल रीडिंग करेगी और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल की। तो चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे प्यूपिल टीचर उन्हें 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस करके गाइड करेगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ या रेस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है ड्रिल मेथड। देन इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी इमिटेशन रीडिंग की। तो यहाँ पर पीपल टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 चैप्टर को रीड करने के लिए बोलेगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ या रेस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो 1 बाय 1 पैसेज को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। तो इमिटेशन रीडिंग के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी वर्ड एक्सपोजिशन की। तो यहाँ पर पीपल टीचर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती चलेगी। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देन नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर पीपल टीचर पैसेज का हिंदी अनुवाद स्टूडेंट्स को बताएगी और स्टूडेंट रेस्पॉन्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है लेक्चर मेथड। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा साइलेंट रीडिंग का। तो यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स को चैप्टर की साइलेंट रीडिंग करने के लिए बोलेगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर की साइलेंट रीडिंग करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की। तो यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो है वो उनके आंसर देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट सेटिंग हमारी आएगी ब्लैक बोर्ड समरी या फिर सुपरविज़न वर्क की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड वर्क कराया जाएगा। देन उसके बाद उनके वर्क का करेक्शन किया जाएगा। देन नेक्स्ट सेटिंग हमारी आएगी रिकैप्चुलेशन की। तो स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने के लिए यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके आंसर देंगे। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आएगी वो आएगी होमवर्क या होम असाइनमेंट की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।